एक 22 साल का लड़का बेहद ही खूबसूरत लड़की के साथ प्यार प्रसंग में आ जाता है। धीरे धीरे उनका प्यार इस तरह आगे बढ़ने लगता है, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लड़का दूसरी जाति का होता है, लड़की दूसरी जाति की होती है। जब तक वो प्यार करते रहते हैं, उन्हें किसी भी जाति से, किसी भी मजहब से कोई मतलब नहीं होता। वो एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में होते हैं। लेकिन फिर कुछ होता है ऐसा, उस लड़की के जीवन में एक लड़का और आ जाता है जो उसी की जाति का होता है, और फिर वो लड़का उस लड़की के प्यार प्रसंग में आ जाता है। ये लड़की दोनों लड़कों के साथ बातचीत करने लगती है, और जो पहले वाला लड़का होता है इसे ब्लैकमेल करने लगता है, इसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। ये लड़की उसे छोड़ना चाहती है लेकिन उसे छोड़ नहीं पाती, और फिर होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए दंग रह जाएंगे। उस लड़के को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस जहां से विदा कर दिया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। किसी ऐसी बड़ी वजह थी जिस वजह से उस लड़के को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर दिया जाता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मुरादाबाद में एक जगह पड़ती है भोजपुर, और इसी का एक एरिया है खानपुर कस्बा एरिया। ये खानपुर कस्बा एरिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर विक्की नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 22 साल होती है, जो जाति से जाटव होता है, उसके पिता और माता उसी के ऊपर आश्रित होते हैं, क्योंकि बूढ़े माता पिता होते हैं। वो लड़का एक पीतल की फैक्ट्री में लग जाता है और वहाँ से पैसा कमाकर घर वालों को दिया करता है। घर परिवार बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होता। किसी 11 तारीख का दिन आता है जब वो लड़का अपने घर से ड्यूटी के लिए जाता है, लेकिन शाम तक वो वापस नहीं लौटता। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। अब पिता को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है कि मेरा बेटा गया तो कहाँ गया, मैं उसको कहाँ ढूंढूं। फिर वो आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करता है, और पूछते पूछते उसकी फैक्ट्री में पहुँच जाता है। जब वहाँ जाकर पता किया जाता है तो पता चलता है तो ये तो आज सुबह से ही यहाँ नौकरी पर नहीं आया। अब पिता को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। फिर वापस आता है, इधर उधर के लोगों से फिर पूछताछ करता है, लेकिन कहीं से भी उसका कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस एकदम से अपने कामकाज में लग जाती है, और पुलिस को वो लड़का तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी अगले ही दिन एक खेत के अंदर डेड बॉडी मिल जाती है। जब उस डेड बॉडी को पुलिस देखती है और उस पिता को बुलाया जाता है, तो पिता उस डेड बॉडी को पहचान लेता है, उसकी शनाख्त हो जाती है। पिता दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि साहब, ये तो मेरा बेटा है विक्की, इसको किसने मार दिया। फिर पुलिस आसपास के लोगों से, घर वालों से तमाम तरह के सवालात करती है। पता नहीं कितने सवाल किए जाते हैं। क्या इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, क्या किसी के साथ इसका कोई प्यार प्रसंग है, किसी से कोई पैसे का लेन देन है। हर तरह से, हर एंगल से जांचा परखा जाता है, लेकिन घर वालों से कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिल पाता जिससे कि पता चल सके कि इस लड़के को किसने मारा है। फिर पुलिस अपने तरीके से कामकाज में लग जाती है और उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है। जब CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें एक ऐसा नंबर होता है जिस पर ये बार बार कॉल करता था, और लास्ट टाइम इसके पास उस नंबर से कॉल आई थी। जब उस नंबर के बारे में जांचा परखा जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी रेखा सैनी के नाम पर है। अब पुलिस एकदम से रेखा सैनी के घर का रुख करती है, और जब वहां जाया जाता है तो रेखा सैनी को अपनी गिरफ्त में ले लिया जाता है। गिरफ्त में लेने के बाद जब उससे जोर ज़बरदस्ती के साथ पूछताछ की जाती है, रेखा इधर उधर की बातें करने लगती है। जब पुलिस का डंडा उसे दिखाई देता है तो वो टूट जाती है। वो अपने साथ एक नाम और लेती है जिसका नाम होता है आकाश सैनी। जब ये दोनों मिलकर पूरी कहानी बताते हैं तो कहानी सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। रेखा सैनी बताती है कि आज से कुछ समय पहले का वाक्य होता है। मैं विक्की के साथ प्यार प्रसंग में होती हूँ, और हमारा प्यार प्रसंग इस तरह से आगे बढ़ जाता है। हम एक दूसरे के साथ संबंधों में होते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है, और फिर कुछ दिन के बाद एक लड़का और जिसका नाम आकाश सैनी होता है, उसकी मेरे जीवन में एंट्री होती है।
आकाश सैनी भी इस लड़की की खूबसूरती को देखकर दीवाना हो जाता है और उससे अपने प्यार का प्रपोजल दे डालता है। इधर जो लड़की होती है बिना कुछ सोचे समझे आकाश सैनी के प्यार का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि विक्की के साथ तो उसकी बातचीत चल ही रही थी, यहाँ पर आकाश के साथ भी उसकी बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे ये बातचीत इस तरह से बढ़ने लगती है, ये आकाश को भी टाइम देने लगती है, विक्की को भी टाइम देने लगती है। ये अलग अलग जगह पर लोगों को भी देखने में मिलती है कि कभी तो विक्की के साथ ये खेतों में दिखाई देती है, कभी आकाश के साथ दिखाई देती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। आकाश एक दिन इससे कहने लगता है कि तुम जिस लड़के के प्यार प्रसंग में हो उसे छोड़ दो, वो तुम्हारी जाति का नहीं, वो जाटव जाति का है और तुम सैनी जाति की हो। मैं भी सैनी जाति का हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम दूसरी जाति के लड़के के साथ क्यों रहती हो। इधर जो लड़की होती है उसका दिमाग भी ठनक जाता है। अब तक जो उसके प्यार में थी, लेकिन अब वो उसकी जाति के नाम से उससे नफरत करने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। इधर जो विक्की होता है अब वो भी अलग गेम करने लगता है, वो उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है। उससे कहता है कि तेरे वीडियो मेरे पास हैं, तेरे फोटोग्राफ मेरे पास हैं, अगर तू मेरे साथ नहीं रहेगी तो इन सब को मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इधर वो लड़की भी घबराने लगती है और घबरा कर उसके साथ संबंध फिर से बनाने लगती है। अब ये दोनों के साथ रहती है, लेकिन आकाश फिर उस लड़की से कहता है कि तुम उसको छोड़ दो, लेकिन वो छोड़े तो कैसे छोड़े। फिर आकाश से कहती है कि मैं इसे छोड़ना तो चाहती हूँ लेकिन उसे छोड़ नहीं पाती हूँ। का वाक्य होता है जब आकाश और रेखा एक जगह बैठे होते हैं और बैठे बैठे आपस में बातचीत करते हैं। ये विक्की के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और ये चाहते हैं कि क्यों ना अब विक्की को रास्ते से हटा दिया जाए। उसके लिए ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही रेखा विक्की के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं फला खेत में तुमसे मिलना चाहती हूँ। इधर विक्की बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भागा भागा बिना कुछ सोचे समझे उससे खेत पर मिलने के लिए चला जाता है। उस दिन वो ना तो अपनी ड्यूटी पर जाता, सीधा उस खेत में पहुंच जाता है। वहां पर रेखा उसका इंतज़ार कर रही होती है। रेखा पहले ही आकाश को बुला लेती है, आकाश भी वहां पर पहुंच जाता है और आकाश अपने साथ में एक तमंचा लेकर जाता है। तमंचे को निकालता है और विक्की के कनपट्टी पर लगाकर सटाकर उसे गोली चला देता है। वहीं पर विक्की की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। फिर चरी के खेत में उसे डालकर वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब ये पुलिस पूरा मामला सुन रही होती है, आसपास के लोग भी ये पूरे मामले को जानते हैं, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा भी हमारे समाज में हो सकता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में होते हैं। लड़की जब दूसरे लड़के के प्यार में आ जाती है तो पहले वाले लड़के को छोड़ना चाहती है, लेकिन पहले से ही उसे जानती थी, उसकी जाति के बारे में भी जानती थी। तब तक उसे कोई ख्याल नहीं आया कि ये दूसरी जाति का है, लेकिन जब दूसरा लड़का उसके प्यार प्रसंग में आ जाता है तो उसे उसकी जाति का ख्याल आ जाता है। उसके बाद वो लड़का भी इस तरह से हो जाता है, उसके साथ उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर पहली गलती उस लड़की ने की, दूसरी गलती उस लड़के ने की और तीसरी गलती उस लड़के ने जो नया वाला इनके साथ में आया था। इन तीनों ने यहाँ पर गलती की और गलती का इतना बड़ा अंजाम इनको भुगतना पड़ा। एक को तो सदा सदा के लिए इस जहाँ से विदा कर दिया जाता है, बाकी दो लोग सदा सदा के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,